हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IT TV। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मेरे बहुत से रिलेटिव, रिश्तेदार जो हैं, दोस्त हैं, सब्सक्राइबर, सारे मेरे से पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे। असल में मैं बहुत देर से इस इंटरव्यू के लिए जद्दोजहद कर रहा था और आज मैं आपको ऐसे कपल से आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ जिसकी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान ने हीर रांझा, शशि पन्नू और सोनी माहिवाल जैसे मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, इस कपल की खास बात यह है कि इनकी हाइट में काफ़ी फ़र्क है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने लव मैरिज करी कि अरेंज मैरिज करी है। और मैं आपको इनके कद का बताता चलूँ कि ये जो हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, इनका कद तकरीबन 6 फुट है और जो हमारे पास भाभी मौजूद है जिनका नाम मदीहा बुखारी है, उनका कद तकरीबन 1.25 फुट है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के बारे में। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाली तारीख में इनकी जो कहानी का लबो लबाब है, इनकी जो कहानी के बारे में दास्तानें लिखी जाएंगी, तारीख के पन्नों में मोहब्बत की कहानियों के सबब पर, उन्वान पर लिखी जाएंगी। तो आइए इनसे इनके कहानी के बारे में पूछते हैं कि किसने पहले मोहब्बत का इजहार किया और किसने शादी का इजहार किया। तो अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपका क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। भाभी, आप मुझे बताइए कि पहले मोहब्बत का इजहार, आपकी जो शादी है उनमें मोहब्बत का इजहार पहले किसने करा? दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से? नहीं, ये होता है ना कि पहले बंदा जाता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, जैसे आप फिल्म ड्रामे में देखते हैं। तो इसके बारे में कोई हमें बताए। वो तो मेरे ख्याल से अली ने किया था। हाँ जी, वो भाई ऐसा था कि बात ये है कि मुझे ये एक ऐसी जगह पे नज़र आई मेरे रिलेटिव के घर के पास, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं से शादी करूँ, मेरे दिल ने कहा मैं से शादी करूँ। तो बस वो फिर अल्लाह ने हमारा मिलाप करा दिया और समझ लो कि मोहब्बत हम दोनों की तरफ से थी और आज भी हमारी मोहब्बत वही है। हमारी मोहब्बत कोई कम नहीं हुई 12 सालों में। और आप दोनों में से पहले शादी का इजहार किसने किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और या चाहता हूँ, किसने इजहार किया? शादी का इज़हार अगर देखा जाए तो इसने मुझे कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे शादी कैसे करूँ। शुरू में तो मुझे महसूस यही हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, भाइयों ने कहा नहीं, वालदा ने कहा हाँ। वो फिर वालदा के कहने पे मैंने शादी की उसके साथ और हमारी शादी बड़ी मुनफरद हुई थी और बहुत यानी कि इंजॉयमेंट वाली शादी हुई थी। कि जब ये दुल्हन बनी तो हक में लिखा गया, निकाह हो गया। मुझे लोग सब ने कहा कि जो अपनी बीवी को लेकर आओ। मैं भाई उसको छत ऊपर कमरे से लेने गया हूँ। मैं अपनी दुल्हन को उठा कर खुद नहीं चलाया हूँ क्योंकि इसका लहंगा इतना छोटा था कि वो जो है ना कि पैरों में काट रहा था। तो मैंने कहा मेरी दुल्हन ही ना नीचे गिर जाए। तो फिर आप खुद उठा के वो फिर मैं खुद उठा के इसको ऊपर लेकर आया कि चलो यार अब लेके तो जाना ही है ना इसको। तो मैं इसको लेकर आया। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी को वैसे कितने साल हो गए? तकरीबन कोई 12 के साल हो गए हमारी शादी को। माशाल्लाह 3 मेरी बेटी हैं और तीनों माशाल्लाह मेरी हाई हाइट पे है और मैं 12 साल से इसे दुनिया की हर खुराक खिला रहा हूँ। लेकिन मेरी बेटियां इससे ऊपर होती जा रही है, ये हमसे नीचे होती जा रही है। जो भी खुराक खिलाऊं वहीं की वहीं है भाई, ये नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ये बात आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि आपका कद कितना है और भाभी का कद कितना है? मेरा कद है तकरीबन 6 फुट और मेरी जो वाइफ का कद है वो है तकरीबन 1.25 फुट। भाभी, ये हकीकत है आपका कद 1.25 फुट है? हाँ जी, 1.25-2 फुट। मैं आपको खड़े होकर दिखा देता हूँ हमारा कद, आप देख लें। दिखाएं जी हमारे व्यूवर्स। लो जी व्यूवर्स, आपके सामने इनका कद भी मैंने आपको दिखाया है, जो कि अली भाई है जिनका कद तकरीबन 6 फुट बनता है और भाभी मदीहा बुखारी जिनका कद तकरीबन 1.25 फुट है। ये आपस में कपल है। तो आइए बैठ के बात करते हैं, खड़े खड़े कहाँ पर हम इतने बैठ जाते हैं। तो अली भाई, आपने जब शादी करी, शादी के बाद आपको किन हालात का सामना करना पड़ा, ये बताइए हमारे व्यूवर्स को। हाँ क्यों नहीं। शादी के बाद शुरू में तो भाई मेरे साथ बड़ी मुखालफत रही, सबकी रही। कई लोगों ने बातें की कि कैसे शादी कर ली, क्या किया, ये शादी थोड़ी होती है, ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करो, जिन लोगों ने ना मेरी वाइफ को यानी कि बुरा कहा ना कि इसकी छोटी हाइट है क्यों कर ली ये वो, आज वो ही लोग पिंकी पिंकी करते फिर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी और माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां हाइट वाली हैं और पढ़ रही हैं। एक 12 साल की है, एक 10 साल की, एक 8 साल की है। माशाल्लाह तीनों मेरे पे गई। अल्लाह ताला ने मेरे घर को माशाल्लाह खुशगवार रखा हुआ है और आज मैं सरकारी मुलाजिम भी हूँ। क्या इसकी दुआओं से अल्लाह नवाजता है। और जो लोग इसके पीछे इसकी बुराई करते थे आज वो इसके पीछे हैं
और कोई हमारे व्यूवर्स को मज़ाहिया बात बताए कि आपके शादी के बाद आपको बहुत फनी वाकया हो, कोई ऐसा कोई वाकया? हाँ ऐसा ही हुआ था। क्यों नहीं, वो बड़े यानी कि इंटरेस्टिंग वाकया है कि इनकी बच्चों के टीचर ने एक दफ़ा कहा कि आप ना बच्चों को मेरे कहा अपनी वालदा को लेकर आए। तो मैंने तो घर में आके कहा यार ज़रा चली जाइए, टीचर बुला रही है ज़रा इनके स्कूल में। तो ये चली गई साथ। तो इन्होंने टीचर को बताया नहीं, बच्चे ऊपर चले गए अपनी क्लास में, हेड मिस्टर के कमरे में चली गई बात करने। इसने जाके वहाँ पर ये कहा कि जी ऐसे ऐसे ना मैं उनसे मिलने आई हूँ टीचर से, अबिया वगैरह की, मेरी बेटी अबिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने आपको कहा तो था आप अपनी वालदा को लेकर आए, आप फिर आप आ गई, आप उनकी बड़ी बहन है। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ही उनकी वालदा हूँ। ओ एक ऐसे वो हंसी मुस्कुराई, एक ऐसा इंटरेस्टिंग यानी कि मामला हुआ कि समझ लें कि एक फनी क्लिप बन गया। क्लिप बन गया, क्या बात है। तो भाभी आप खाना बना लेती? जी। अच्छा, शादी के बाद जब अली भाई ने आपको खाने की फरमाइश करी तो क्या फरमाइश करी थी उन्होंने, और आपने क्या बना के उनको खिलाया था? मैंने इनको फर्स्ट टाइम आलू कीमा बना के दिया था, साथ 8 रोटियां बनाई थी, जो कि ये 8 की 8 ही खा गए थे। ओ अली भाई अली भाई छोटी सी भाभी पे तो इतना बड़ा जुल्म, आप इंसान है या जिन, यानी कि 8 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਕੀਮਾ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀ 8, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, 8 ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ। क्या बात है। ਮੈਂ 8 ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਤੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। तो अली भाई आपकी क्या नाम लेते हैं, आम रूटीन से हट के कोई ऐसा वाकया हो जो कि हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगे और बहुत ही फनी वो वाकया हो, कोई ऐसा बताएं। हाँ है यार, काफ़ी हैं, लेकिन जो यादगार हैं वो 1-2 ही होते हैं, क्योंकि 12 साल शादी के हो गए हैं तो बड़े फ़नी वाक़ये हमारी ज़िंदगी में आम रूटीन में भी होते रहते हैं। वो ऐसा है, मैं एक दफ़ा मैंने मशीन लगा दी ऐसे कपड़ों की, मैंने कहा लो मदिया तुम कपड़े धो, ये मशीन लगा दी। अब मैंने लगा दी चौंकी नीचे, क्योंकि मशीन ऊंची थी, मदिया छोटी थी, वो मैंने चौंकी रख दी। मैं नीचे आ गया मशीन में कपड़े डाल के। अब मदिया मशीन को घुमा रही थी ऐसे करके, सर्फ डाल जो फॉर्मेलिटीज होती है कपड़े धोने की। मैं थोड़ी देर ऊपर आया मदिया की, मुझे आवाज़ ही नहीं आई, मैंने आवाज़ें दी, मदिया मशीन में ही गिर गई। अच्छा, मशीन के अंदर गिर गई? क्या गिर गई? अब वो जो कि स्लिप हो गई, इसकी प्लास्टिक की थी, ये मशीन में गिर गई। अब मैंने क्या किया, ऊपर आगे फटाफट मदिया को मशीन से निकाला। मैंने कहा कपड़े धोने दे यार, तुझे थोड़ी धोना था, तुझे थोड़ी धोना। अली भाई हमने आपको मुख्तलिफ फंक्शन पे सिंगिंग करते हुए देखा है, आप एक बेहतरीन सिंगर भी हैं, तो कोई भाभी के लिए कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करें। मुझे अपनी वाइफ के लिए गाना होना चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैं अपनी वाइफ के लिए यानी कि खुद चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए सॉन्ग गाऊँ। तुमको देखा और हो गया दुनिया से बेगाना मैं, सबसे दीवाना था मजनू, उससे भी दीवाना मैं। हाँ हाँ हाँ, सबसे दीवाना था मजनू, उससे भी दीवाना मैं। अली भाई हमने आपकी सिंगिंग देखी, हमने वेबसाइट पे भी आपकी सिंगिंग सुनी थी, तो आज हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है। तो हमने आपका सोशल मीडिया पे देखा था, एक गाना सुना था कि आज की फ़िल्म का वो गाना था कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, तो वो 2 बोल हमें सुनाए, वो वाले भी। हाँ जी, कोई नहीं, सुने। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। तो व्यूवर्स हमने आपका बहुत सा टाइम ले लिया, आपका टाइम बहुत कीमती है। हमने अभी बहुत सी ऐसी बातें करनी थी जो कि बहुत ही मज़ाहिया है, बहुत सी इंफॉर्मेटिव, हमने इनसे मालूमात भी लेनी थी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएंगे। इनके जो बच्चे हैं, जो कि 3 बेटियां हैं इनकी, और वो इनसे हाइट में ऊपर हैं वो वाली भाई की जो हाइट है उन पे गई हैं, उन पे भी वीडियो बनाएंगे और इन पे हम पार्ट 2 बनाएंगे।
तो आइए आपसे इजाज़त लेते हैं। तो भाभी, हमने आपका इंटरव्यू लिया, आपसे बहुत सी मालूमात ली हैं, आपकी ज़ाती मालूमात मज़ाहिया बातें भी करी हैं हमने। तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं, हम ये यूट्यूब पे डाल सकते हैं वीडियो? हाँ जी, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, डाल और सकते। अली भाई, आपको कोई एतराज़ हो? नहीं, हमें क्या एतराज़ होना यार, अच्छा है। ज़ाहिर है कि मैं तो खुद चाहता हूँ, ये एक पैगाम भी छोटा देना चाहता हूँ कि किसी में कोई कमी हो ना, तो अगर आपको अल्लाह मौका दे रहा है वो कमी पूरी कर दो। ये ना करो कि उसके अंदर मज़ीद तनकीद की जाए, उसकी कमी पूरी करो, अल्लाह तुम्हारे मामलात हल कर देगा। बस मैं तो ये चाहूँगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।